जय जिनेंद्र बच्चों, हाउ इट्स गोइंग? आई होप ग्रेट। आज का हमारा सब्जेक्ट है जैन धर्म जानिए। बच्चों, कल हमने जाना कि हम जैन क्यों कहलाते हैं। तो आंसर था कि जो लोग जिनके द्वारा माने गए मार्ग पर चलते हैं, उनकी आज्ञा को मानते हैं, वो सब जैन हैं। तो जिन द्वारा कहा गया धर्म ही जैन धर्म कहलाता है। तो आज हम अपने इस जैन धर्म को जानते हैं। एक क्लास में इतने महान विस्तृत धर्म को जानना पॉसिबल तो नहीं है, परंतु थोड़ी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, धर्म दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे बिहेवियर में, हमारे एक्शन में, जो हमें दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर जाना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, तो हम कहते हैं ना कि ये बहुत धर्मात्मा आदमी है, बहुत रिलीजियस है। और दूसरा होता है निश्चित धर्म, जो रिलेट करता है हमारी सोल से। हमारे एक्शन के थ्रू हम अपनी सोल तक जब हम धर्म को ले जाते हैं तो वो निश्चित धर्म कहलाता है। तो जो धर्म हमारे एक्शन के साथ साथ हमारी सोल को भी प्योर करता है, वह धर्म जैन है। पूरे वर्ल्ड में सभी धर्मों में जैन धर्म सबसे ज़्यादा प्राचीन धर्म है। इसके साथ साथ जैन धर्म एक साइंटिफिक रिलीजन भी है, क्योंकि इसके हर प्रिंसिपल साइंटिफिकली प्रूवन है। हमारा जैन धर्म ये मानता है, जस्ट लाइक साइंस की, हमारे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी सर्वशक्तिमान ब्रह्मा के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि स्वतः ही फेवरेबल कंडीशन होने के कारण हुई है, जैसे कि विज्ञान यानी कि साइंस मानता है। जैन धर्म एक्शन के प्रिंसिपल को मानते हुए कहता है कि हम ही अपने जीवन के निर्माता हैं, अपने सुख दुख के हम ही खुद स्वयं कारण हैं। इसको हम विस्तार से अपने कर्म वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैन धर्म एक मात्र ऐसा धर्म है जो ये कहता है कि प्रत्येक जीव यानी कि हमारे अंदर जो सोल है, उसमें गॉड बनने की पावर है, मतलब जिन बनने की पावर है। इसके साथ साथ हमारा धर्म उस पर चलने का मार्ग भी बताता है कि कैसे हम भी उन अरिहंत देव जिन के समान बन सकते हैं। तो दैट्स वाई जैन धर्म एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि जहाँ अन्य धर्म केवल वर्ldly सुख सुविधा देने की बात करते हैं, वही हमारा धर्म तो हमें स्वयं भगवान बनने की शिक्षा देता है, उसकी कला सिखाता है। अब हम बात करते हैं जिन धर्म के उपासक देव कौन कौन से हैं। तो जिन धर्म के उपासक देव हैं देव, शास्त्र और गुरु। देव जिसमें 9 देवता आते हैं। नंबर 1 अरिहंत, जो आप मंदिर में जिनकी मूर्तियाँ देखते हो, अरिहंत भगवान। नंबर 2 सिद्ध भगवान, जो निराकार होते हैं। नंबर 3 हमारे आचार्य। नंबर 4 उपाध्याय। नंबर 5 साधु। नंबर 6 जिन धर्म। नंबर 7 जिनागम। नंबर 8 जिन चैत्य। नंबर 9 जिन चैताल्य। शास्त्र में वो आता है जो हमारे जिन यानी कि अरिहंत स्थित परमेष्ठी द्वारा जो उपदेश कहे गए थे, जिन्हें हमारे आचार्यों ने शास्त्र के रूप में लिखा था, वे सभी शास्त्र हमारे लिए पूजनीय शास्त्र हैं। शास्त्र भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड थर्ड गुरु, वे सभी साधु परमेष्ठी जो हमें धर्म के उपदेश देते हैं, वे हमारे धर्म गुरु हैं और हमारे लिए पूजनीय हैं। तो हमारे उपासक गुरु हो गए देव, शास्त्र और गुरु। इन सभी के बारे में हम और भी विस्तार से अपनी अलग अलग क्लास में जानेंगे। जैन धर्म किसी देव विशेष की पूजा अर्चना करने की बात नहीं कहता है, और न ही उनके अनुयायियों का धर्म है, बल्कि ऐसी प्रत्येक सोल जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वो सभी जैन धर्म में पूजनीय हैं। जैन धर्म की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा
पुरानी है। एक भ्रांति के कारण भगवान महावीर को कहीं कहीं जैन धर्म का प्रवर्तक मान लिया जाता है और इसीलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समाचीन धर्म मानकर इतिहास की पुस्तकों में ये भी पढ़ाया जाता था कि भगवान महावीर जो हैं जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। परंतु अब ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो चुका है। हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान यानी कि आदिनाथ भगवान ही हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं, जो बहुत ज़्यादा ईस्वी पूर्व ही हुए थे और उनका वर्णन ऋजुवेद तक में ही है। तो सोचिए हमारा धर्म कितना पुराना है। आदिनाथ भगवान ही हमारे धर्म के संस्थापक हैं। भगवान महावीर तो हमारे अंतिम यानी कि 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान आदिनाथ से महावीर भगवान तक बीच में 22 तीर्थंकर और भी हुए। बच्चों, बहुत पहले हमारी ये भूमि कर्म भूमि ना होकर भोग भूमि कहलाती थी, क्योंकि यहाँ पर कल्प वृक्ष पाए जाते थे जिससे हम जो भी मांगते थे, जैसे भोजन, वस्त्र, आभूषण सब हमें मिल जाता था। परंतु धीरे धीरे ये कल्प वृक्ष लुप्त होने लगे और जब प्रजा को परेशानी होने लगी, जीवन यापन में कठिनाई होने लगी, तो सभी लोग उस समय के राजा ऋषभदेव भगवान नहीं बने थे उस समय, वो राज्य कर रहे थे, उनके पास आए। भगवान ऋषभदेव राजा नाभिराय और मरु देवी के पुत्र थे। तो उस समय वो राज कर रहे थे, तो उनके पास आए। तो ऋषभदेव ने प्रजा की परेशानी को समझी और आजीविका चलाने के लिए उन्होंने 6 कर्मों की शिक्षा दी, यानी कि 6 कर्म उन्होंने सिखाए जिसके द्वारा हम अपनी जीविका को चला सकें। पहला था असी यानी कि शास्त्र चलाने की कला, विपन्स जैसे जो सैनिक होते हैं, युद्ध करना, इस सब तरह की कला। मसी जो लेखन खाता यानी कि अकाउंटिंग का कार्य करना। खेती एग्रीकल्चर का कार्य। 4th नंबर वाणिज्य यानी कि बिजनेस, व्यापार सिखाया। एंड 5th शिल्प यानी कि हाथ की कारीगरी, जो जैसे कारपेट बनाना, ये सब हाथ के जो कारीगर होते हैं उनको वाली। एंड 6th पर विद्या, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये सारी 6 कला यानी कि जिसको हम कहते हैं असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या, ये 6 कला की शिक्षा उन्होंने अपनी प्रजा को दी। इसके अलावा उनकी 2 पुत्रियां थीं, ब्रह्मी और सुंदरी। उनके माध्यम से उन्होंने भाषा और अंकों का ज्ञान भी कराया। उनकी पुत्री ब्रह्मी के नाम पर ही हमारी हिंदी लिपि का नाम ब्रह्मी पड़ा। तो सोचो हमारा धर्म कितना महान है, जिसने पूरी विश्व को अंकों का और भाषा का ज्ञान दिया। हमारे देश का नाम भारत भी हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। हमारे अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान ने तो अहिंसा का इतना प्रचार किया कि अहिंसा हमारे जैन धर्म का एक पर्यायवाची शब्द ही बन गया है और हमारी पहचान भी, जैन यानी कि अहिंसा। इसी अहिंसा को अपनाकर ही तो महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराया था। आज पूरा विश्व अहिंसा की ताकत को जानता है और मानता भी है। हमें जैन धर्म अहिंसा, त्याग, सहयोग, परोपकार, संयम की भावना सिखाता है और इन्हीं भावनाओं के साथ ही हमारी अपनी सोसाइटी की, कंट्री की और पूरे वर्ल्ड की प्रोग्रेस हो सकती है, खुशहाली आ सकती है। और ये आज सारा होल वर्ल्ड ये वाली बात जानता है। जैन धर्म की परमाणुवाद की, एटम की धारणा, वाटर में जीव होते हैं, ये वाली बात, हमें नाइट में भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन का महत्व, नॉन वेजिटेरियन फूड का त्याग, ये सारी बातें अब साइंटिफिकली भी प्रूवन हो चुकी हैं कि इनसे हमें कितना नुकसान है। जैन धर्म ने ही पूरे विश्व को सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। वे इनको एक इंद्रिय जीव मानते हैं और आज ये बात साइंस भी कहता है कि सभी पेड़ पौधों में जीवन है। तत्वा सूत्र में वर्णित सूर्य,
तारा, नक्षत्र की आयु की गणना, सूक्ष्म वर्णन, ये सभी प्रूव हो चुका है। तो देखो बच्चों, जैन धर्म कितना महान, कितना विशाल और कितना साइंटिफिक है। इसको और ज़्यादा विस्तार से हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। तो वी प्राउडली कैन से कि वी आर जैन। तो आज की क्लास के क्वेश्चंस हैं, हमारे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आई रिपीट, हमारे प्रथम तीर्थंकर कौन थे और उन्होंने हमें क्या क्या शिक्षा दी थी? थर्ड क्वेश्चन इज, हमारे अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम है? हमारे अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24वें तीर्थंकर का क्या नाम है? एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कि हमारे जैन धर्म के उपासक गुरु कौन कौन से हैं? आई होप आप इन क्लास को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको क्वेश्चंस भी लर्न हो गए होंगे। तो आप सभी अपने अपने पेरेंट्स को सुनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय जिनेंद्र बच्चों।